नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका स्मार्टफोन ये टीवीएस अपाचे से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको आपका स्मार्टफोन कनेक्ट करना है, कौन सी ऐप आपको आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आपको साइन अप करना है, उसके बाद पेयरिंग प्रोसेस क्या है, कैसे आपका ये स्मार्टफोन इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कैसे ये ब्लूटूथ पेयरिंग होगा, उसके बाद आपके स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स आएंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फीचर्स आएंगे, वो सब आपको मैं आज की इस वीडियो में आराम से बिल्कुल दिखा दूंगा। और ये जो टीवीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप है, ये टीवीएस अपाचे 204 वोल्ट और 160 4 वोल्ट दोनों के लिए सेम है। तो दोस्तों, अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी मोटरसाइकिल है या आप कोई सी भी मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको यही ऐप इंस्टॉल करनी है और यही कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए। और आपको आपका स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है और इस पर लिख देना है टीवीएस कनेक्ट। और ये जो टीवीएस की ऐप है ये आ जाएगी, जैसे कि ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं तो इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा और ये इसका कुछ इंटरफेस ऐसा होगा पहले वाला। और जैसे ही ये ऐप ओपन होगी तो ये आ रहा है कि अलाउ टीवीएस कनेक्ट टू सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेजेस। इसके लिए आपको अलाउ कर देना है। और ये यूज़ योर लोकेशन के लिए बोलेगा तो इसके लिए भी आपको ओके कर देना है और इसको क्या है अलाउ पर कर देना है। इसके बाद ये टीवीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट करके दिखाएगा, ट्रैक मैप एंड एनालाइज कुछ ऐसे करके आएगा, नेविगेशन असिस्ट वगैरह, सर्विस असिस्टेंट, मतलब कि जो जो इसके की फीचर्स है वो आपके ऊपर ही आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे आप स्लाइड करते रहोगे तो इधर आएगा कि साइन अप और लॉगिन। तो दोस्तों, आप तो एक नए कस्टमर होंगे, आपने पहले कोई टीवीएस की ये ऐप कनेक्ट नहीं की होगी, तो आपको साइन अप करना है। और साइन अप पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर आता है कि आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, आप गूगल से कर सकते हैं, या फिर आप एकदम एक नया अकाउंट बना सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से टीवीएस का अकाउंट है तो फिर आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार क्रिएट एन अकाउंट वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ कि क्या ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको अपना नाम डालना होगा। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ मोटर्स एंड मोर, कोई फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। ऐसे करके आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ मोटर्स एंड मोर, मैंने डाल दी। आपको सिटी डाल देनी है, मेरी सिटी मुजफ्फरनगर है, मैंने सिटी डाल दी। और ये सब डाल करके आपको सबमिट कर देना है। और इधर ये इसकी जो टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी है उनको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना। तो दोस्तों, मैंने तो ये आईडी पहले से बना रखी है, तो मैं तो आपको डायरेक्टली लॉगिन ही करके दिखाता हूँ। और लॉगिन करने के लिए आपको बस आपका क्या है फ़ोन नंबर डालना होता है और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होता है। और उसके बाद होता क्या है, आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आता है, वो आपको इधर डाल देना है। और मुझे वो OTP आ गया है 5995 5995, मैंने ये डाल दिया। और OTP डल जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। इधर आपका नाम आ जाता है, आप इधर अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं, आपकी माई प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, आपके इवेंट्स आ जाएंगे, स्टोरीज, डिस्कशन, आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। इसमें आप अपने 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी रख सकते हैं और आप अपना ब्लड ग्रुप भी डाल के रख सकते हैं। और कुछ आपको एलर्जी कंटेंट है वो भी आप इधर डाल सकते हैं। और बाकी अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो इधर क्या है, आपकी कुछ जो कनेक्ट करने के बाद की इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगी। बाकी इसके ऐप में इधर क्या है, रोड साइड असिस्टेंट आपको चाहिए, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस, अबाउट अस, ऐप एक्सपीरियंस सेटिंग, आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आ जाएंगे, आपका फीडबैक आ जाएगा। तो दोस्तों, इधर आपकी कुछ ये वाली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने इधर XP कनेक्ट हो रखी है ना, तो दोस्तों अगर आपको ये साइन अप वाला प्रोसेस एक बार अच्छे से जानना है कि क्या प्रोसेस होता है, तो वो वाली वीडियो की लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब मैंने ये आपको एंटोक XP से कनेक्ट करके दिखाया था, तब मैंने आपको पूरा अच्छे से साइन अप वाला प्रोसेस दिखाया था कि क्या क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल मैं आपको कनेक्ट करने का प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो इधर आपको जाना है, ऐड व्हीकल पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद क्या है, आपकी जो बाइक का नंबर होगा, मतलब कि जो चेसिस फ्रेम नंबर होगा, वो इधर आपको डाल करके वेरीफाई कर देना है। और ये जो चेसिस नंबर है या फिर आपका जो फ्रेम नंबर होता है, ये आपके फ्यूल टैंक और वाइजर के बीच में जो आपका ये चेसिस वाला पार्ट होता है, जिधर आपका ये स्टीयरिंग कनेक्ट हो रखा होता है, इधर ही आपका लिखा हुआ होता है। और मैं इधर से ही देख करके ये अपने स्मार्टफोन में डाल देता हूँ। और इसको डालने के बाद आपको क्या है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और चेसिस नंबर सही से डल जाने के बाद आपकी मोटरसाइकिल आपकी ऐप पे शो होने लग जाती है। जैसे कि मुझे ये शो हो रही है ना RTR 160। और जब आप चेसिस नंबर डालते हो उसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांगता है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ या जो आपका निकनेम वगैरह होता है वो आपसे भी पूछता है। और वो सब डालने के बाद ऐसे आपकी मोटरसाइकिल आ जाती है। उसके बाद आपको कनेक्ट पर जाना होता है। और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी मोटरसाइकिल का स्विच ऑन करना है। और स्विच ऑन करने के बाद आपको ये M वाला बटन दबा के रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। और जैसे ही आप अपने ये बटन को दबा करके रखोगे तो इधर आ जाएगा सेट MPH मोड। फिर आप जाओगे तो आपकी क्लॉक सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद आपकी ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कैन करना है और ये आपकी मोटरसाइकिल भी इधर आ जाएगी। और फिर उसके बाद आपको ये S वाला बटन दबाना है और इधर ये एक आपको कोड शो होगा, जैसे ये मुझे शो हो गया है ना 4990
9 ये आपको डाल देना है। पिन कंटेंट्स लेटर और सिंबल पर क्लिक कर देना है और फिर अलाउ एक्सेस कर देना है कॉन्टैक्ट और हिस्ट्री के लिए, फिर आपको ओके कर देना है। और सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके आगे आता है, आपका नाम आ जाता है और लिखा हुआ आता है कि आपकी राइड प्रोग्रेस में है, और इधर आपका टाइम आता है कि आपको राइड करते हुए कितना टाइम हो गया है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आपकी क्या स्पीड रही है, वो सब इधर आ जाता है। और मेरा ये सब 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि कनेक्ट करने के बाद मैंने इस बाइक से कोई भी राइड नहीं की है। बाकी इधर ये ऑप्शन आ रहा है ना, जिधर ये मोटरसाइकिल और ये 5 सा लिखा आ रहा है, इधर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको रोड साइड असिस्टेंट के लिए एक नंबर आ जाता है। बाकी अगर आप इसके पीछे आते हैं और इधर जिधर ये आ रहा है ना कि लोकेशन का साइन बना है, इधर से बेसिकली आपकी जो नेविगेशन होती है वो आ जाती है। आप अपने लिए जहाँ भी जाना है आपको अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। बाकी इधर से एक ये सेटिंग का ऑप्शन भी आता है, जिधर आप अपनी कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बेसिकली आप डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल सकते हैं, ऑटो रिप्लाई पर डाल सकते हैं, ओवर स्पीड अलर्ट आप रख सकते हैं, ब्लूटूथ मैनुअल कनेक्शन ये आप रख सकते हैं, बाइक का निकनेम रख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आप ये सेव पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये अगला ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद इस पर आ रहा है पेट्रोल पंप वाला। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके आसपास के जो भी पेट्रोल पंप होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इधर आने लगती है। और पेट्रोल वाले आइकन के नीचे आप देख रहे हैं ना आपके चाबी पेचकस बने हुए हैं, तो आप जैसे ही इन पर क्लिक करते हो आपके आसपास जो भी टीवीएस के ऑथोराइज सर्विस सेंटर होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि मेरे आसपास ये टीवीएस न्यू जीएस इंटरप्राइजेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, और ये गाज़ियाबाद के अंदर काफ़ी अच्छी सर्विस देते भी हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ भी रही है। तो दोस्तों अगर आप भी नोएडा या गाज़ियाबाद के आसपास के एरिया से, तो आप इनके यहाँ अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करा सकते हैं, या आप कोई भी टीवीएस का नया व्हीकल भी खरीद सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है जिस पर ये आपका फर्स्ट एड वाला बना हुआ है, प्लस का साइन बना हुआ है, तो इससे आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल होता है उसकी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है। और ये जो एक और आइकन आ रहा है ना हॉस्पिटल वाले के नीचे, आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके आसपास के जो भी रेस्टोरेंट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इधर आने लग जाती है। तो मतलब कि अगर आपको राइड करते करते भूख भी लगती है तो उसके लिए आपको ये रेस्टोरेंट का ऑप्शन भी दे देता है। उसके बाद अगर आप ये राइट हैंड पर देखते हैं तो आपको एक तो ये आई दे रखा है, इस पर क्लिक करने के बाद स्टेप 0 प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो मुझे तो कोई ऑप्शन आया नहीं तो मैं क्या ही सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद मैं ये एग्जिट पर जाता हूँ। उसके बाद ये क्या है आपका नेविगेशन वाला होता है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है इस पर भी, भाई मुझे कुछ हो नहीं रहा है तो मैं आपको क्या इसके बारे में बता दूं। बाकी आपकी एवरेज स्पीड, डिस्टेंस और ड्यूरेशन की इन्फॉर्मेशन सब नीचे आ जाती है। और अगर अब मैं ये टूर से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो इधर क्या है मेरा एक्सपी कनेक्ट था तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ तो आपकी RTR 200 और RTR 160, यानी कि आपके जितने भी TVS के व्हीकल कनेक्ट होंगे उन सभी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और दोस्तों अब जैसे मैं अपनी ये RTR 160 को नीचे खोल रहा हूँ, मतलब कि इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको अच्छे से खोल रहा हूँ, तो पहले तो आपकी ये राइड डिटेल्स ही आ जाती है, आपकी मतलब कि क्या टॉप स्पीड रही, आपका क्या टाइम रहा है बैट 0 to 60 के लिए, आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है, आपने कितनी राइड की है, आपने कितना टाइम लिया है, और आपका मैक्स लीन एंगल क्या रहा है, यानी कि कॉन्टिंजेंट टाइम पर आपने कितने एंगल तक अपनी मोटरसाइकिल को नीचे झुकाया, वो आ जाएगा। और आपकी ये G-फोर्स की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। इधर ये आपका ओवरव्यू है। बाकी आपकी लास्ट राइड इन्फॉर्मेशन भी इधर से ले सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो वही आपकी माई राइड्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मैंने कोई राइड नहीं की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। और माई टूर्स भी आ जाती है, मतलब कि आप जो टूर करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी इधर आ जाएगी। बाकी दोस्तों वही है, आपका एक सर्विस का ऑप्शन है, कब आपकी सर्विस होनी है, कब हुई थी, उसकी सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका सर्विस रिकॉर्ड आ जाएगा और आपकी बुकिंग हिस्ट्री आ जाएगी। उसके बाद ये नो योर बाइक, आपको अपनी बाइक के बारे में जानना है, आप इधर से जान सकते हैं। आपका मैनुअल आ जाएगा और आपकी वारंटी आ जाएगी और कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह भी इधर से आ जाती है। मतलब कि इधर से आप अपनी मोटरसाइकिल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल में कहाँ क्या कैसा दे रखा है। बाकी उसके अलावा एक ये रोड साइड असिस्टेंट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो एक फ़ोन नंबर डायल हो जाता है। अगर आपको ट्रैवलिंग करते हुए, राइडिंग करते हुए कहीं पर भी कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है TVS वालों की, तो इधर से वो TVS वाले इधर से आ जाते हैं। बाकी उसके अलावा एक ये टिप्स आ रहा है, आपको कोई टिप्स वगैरह चाहिए, कैसे क्या चलाना है, क्या मतलब आपको चाहिए, जैसे ये 2 व्हीलर सेफ्टी अलर्ट चाहिए आपको, मतलब कुछ भी आपको जो भी टिप्स वगैरह चाहिए इधर से आ जाएगी। उसके अलावा आपको लोकेट सर्विस सेंटर वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके आसपास के जो भी सर्विस सेंटर होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें सर्विस वाले ऑप्शन में आपकी दे रखी है। उसके अलावा सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो आप कोई भी ये सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये सब वही है। उसके बाद ये लास्ट पार्क लोकेशन आपकी आ जाती है। और इस वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि लास्ट बार आपने अपनी मोटरसाइकिल कहाँ पर पार्क की थी। उसके बाद ये जो डिजी डॉक्स वाला आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। आप मतलब कि अपनी मोटरसाइकिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको RC बोलते हैं वो रख सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस रख सकते हैं और प्रदूषण वगैरह रख सकते हैं, मतलब कि जो आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है वो आप रख सकते हैं, या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी इधर रख सकते हैं। तो दोस्तों जो आपकी ऐप का इंटरफेस था और फीचर्स वगैरह थे वो सब तो मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी अगर उसी टाइम पर आपको कोई कॉल भी करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देख लेते हैं कि आती है क्या।
तो दोस्तों जैसे मुझे फिलहाल कॉल आ रही है ना, ये नीरज भैया कॉल कर रहे हैं टीवीएस गाजियाबाद वाले, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है फ़ोन पर तो आएगी। उसके साथ अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखोगे तो इस पर भी नीरज भैया का नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, जैसे ये आ रहा है अभी नीरज आया है, पूरा का पूरा नाम इधर आ जाता है। मतलब कि जो भी आपको कॉल करता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आ जाती है। बाकी इसके अलावा अगर आपको ये कॉल के अलावा कोई मैसेज भी करेगा तो वो भी इधर आपके क्या है शो हो जाता है। और जैसे ये आ रहा है ना कि अब मेरी एक मिस कॉल हो गई है, तो वो एक मिस कॉल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कि इसमें आपको जो मैसेज वाली अलर्ट्स होती हैं और जो आपकी कॉल्स अलर्ट होती है वो भी इसके साथ साथ आपको दे रखी है। तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपके फ़ोन में आ जाता है ये टीवीएस कनेक्ट ऐप को कनेक्ट करने के बाद। और ये कनेक्टिंग के लिए मैंने आपको दोनों मोटरसाइकिल के साथ इस वीडियो में दिखा दिया है। कनेक्टिंग के टाइम पर आपकी जो 160 होती है वो मैंने आपको दिखाई है, और पेयरिंग प्रोसेस के टाइम पर जब मैं ये आपको मतलब आपकी जो आईडी होती है वो बनाना सिखा रहा था, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कौन सी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, उस टाइम पर मैंने ये RTR 204 भी ले रखी थी। मतलब कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको दोनों मोटरसाइकिल के साथ दिखा दिया, और ये ऐप दोनों ही मोटरसाइकिल के लिए सिमिलर है। आपके पास या तो RTR 164 वोल्वो या फिर आपके पास RTR 204 वोल्वो, दोनों ही मोटरसाइकिल के लिए आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसे ही आपको आईडी बनानी है, और यही कुछ फीचर्स आपके स्मार्टफोन और आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं। और दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में ये टीवीएस ऐप से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, या आपकी मोटरसाइकिल सही से कनेक्ट नहीं हो पाई है, या फिर आपको कोई फीचर अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो फिर वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और अब आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी ऑल पर कर दिया होगा, जो आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।